अच्युतम केशवम राम नारायणम विष्णु दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम नायकम राम श्रीलामदेव धनुर्वन सकल गुण निधान बान राधामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात श्रीमद् रामचंद्राय नमः। रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। रोज की रोज कथा अपलोड हो रही है, ऐसा समझ के चित्त में बड़ा सुख हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी इतनी मदद कर रहे हैं कि अब आप कुछ थोड़े और ज़्यादा टाइम के लिए भी कथा सुनो। और इसी कथा के संदर्भ में सुबह तिलक चंदन वंदना करते में एक पद की याद आई। वो पद तो मीराबाई का है कि मोहन को वो अपने घर में बुलाती हैं और उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कहती हैं कि मैं मुकुट बन जाऊं तो तुम्हारे माथे पे लग जाऊं, हार बन जाऊं तो तुम्हारे हृदय पे लग जाऊं और पायल बन जाऊं तो तुम्हारे पाँव की धूल में मैं रम जाऊं। अब भगवान राम को आह्वान करने के लिए कुछ मन में ऐसे दो लाइन के पद आए कि रघुवर आओ तो सही हैं, और रघुवर आओ तो सही, क्या है रघुवर आओ। और हमारे घर के मंदिर में अनिल कुमार अकेली खड़ी थे, वो तो सपड़ा नहीं बैठ रहा, लेकिन जिस भावना से मीराबाई ने भगवान को बुलाने के लिए जो पद गाया उसी का कुछ अंश आज गाकर भगवान राम का आह्वान करते हैं कि वो अपने उसी बाल स्वरूप में आए जिसका वर्णन ये कथा में चल रहा है। क्योंकि कल की कथा का विश्राम में नामकरण होने के बाद व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। सप्तम से पार जो भगवान है वो कौशल्या जी की गोद में और खेल रहे हैं और उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन उस आह्वान के लिए पहले पद की 2-4 लाइनें गा लें फिर करेंगे। माधव रे मंदिर में
मीराबाई बुलाती हुई कह रही हैं कि हम माधव के मंदिर में मैं अकेली हूँ, आओ तो सही, और आपकी उस रुचि को रखने के लिए मैं मोर पंख बन जाऊंगी। क्या बस इसी भावना से भगवान नाम का आह्वान करके उनके शरीर की जो शोभा है उस शोभा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, काम कोटि छवि श्याम शरीरा नीलकंज वारिधि गंभीरा। करोड़ों कामदेव की शोभा के समान उनके श्याम रंग का शरीर है। कामदेव भी नहीं, करोड़ों कामदेव। लेकिन ये उपमा में लिख जरूर रहे हैं करोड़ों कामदेव, और हर जगह व्याख्या में जब हमारी वाणी थकित हो जाती है तब वाणी के थकित होने पे जो सुपरलेटिव कुछ होता है उसके साथ करोड़ों जोड़ देते हैं। ऐसा चित्त में समझ में आता है जब हम साहित्य का सृजन करते हैं तो साहित्य के सृजन में यदि अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है तो साहित्य का प्रभाव वो नहीं पड़ता है जो लेखक उस साहित्य के प्रभाव को डालना चाहता है। किसी की वीरता का वर्णन करना तो बहुत ज़्यादा, कायरता का वर्णन करना तो बहुत ज़्यादा कायरता को, और किसी के सुर का जब वर्णन करना हो तो तनु राजा दशरथ को जब कैकेयी ने वरदान मांगे और वरदान मांग के जो राजा की स्थिति हुई तो तनु धर सोच लागी जनो सोचन, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था राजा दशरथ को देख के कि जैसे सोच खुद ही सोच कर गया हो। तो काम कोटि छवि श्याम शरीरा और नील कंज बारिधि गंभीरा। नीले रंग का जैसा कमल हो, मैंने तो खैर कभी दर्शन नहीं किए हैं नील कमल के, लेकिन सुना है नीले कमल होते हैं। और वारिध गंभीरा, जैसे आसमान में
बादल जब वो आसमान नीले रंग का हो और बादल पानी लिए हुए हों, वो जो शोभा होती है, ऐसे भगवान की शोभा की छटा के जिसमें से एक तरह से कहना चाहिए, आजकल यदि हम इस बात का वर्णन करें तो हम ये कह सकते हैं जैसे ठाकुर जी के पीछे ये एलईडी लाइटों की और नीली लाइट उनकी चंद्रिका में लगा दी गई हो, वो जो शोभा ठाकुर जी की छवि की शोभा और उनके चंद्रिका से जो नीला रंग लगने से शोभा आएगी, वो नीलकंठ वारिधि गंभीरा, ऐसी शोभा है। अरुण चरण पंकज लाल लाल है उनके, और नाखूनों में जुड़ती है, बच्चे के नाखून बहुत लाल सुरख होते हैं, आप देखो तो चमकते हुए दिखेंगे। कमल दल में बैठे जनो मोती, ऐसे जो है वो नाखून ऐसे लग रहे हैं जैसे कमल के दल पर मोती लगती है, इतनी चमक है नाखूनों में। रेख कुलिस ध्वज अंकित अंकुश सोए, और हृदय पर उनके अंकुश का निशान है। और धूप और धोती सुनी मन मन मोहे, तो भगवान के जो चरणों की, उनके चरणों में बच्चों के पहना देते हैं, बच्चे छप छप पाँव करते हैं, तो वो आवाज होती है ऐसी है। कट किंकिनी उधर पैरे का कमर में जो किंकिनी पहने हुए, और पेट पे यहाँ छाती और पेट के जोड़ पे, क्योंकि पेट अगर जरा थोड़ा सा बाहर हो तो यहाँ इस जगह पे रेखाएं पड़ जाती, उधर तय रेखा। और नाभि गंभीर जान जई देखा, और नाभि बिल्कुल कुएं की सी गंभीर है, ऐसी गंभीर है कि इसमें हालांकि बच्चे के जन्म के बाद क्योंकि नाल छेदन हो जाता है, तो नाभि को नाल छेदन के बाद नाल का कुछ हिस्सा ऊपर लगा रहता है वो, लेकिन चूंकि ये तो उधर से जन्म नहीं है, प्रकट भगवान है, इसलिए इनकी नाभि भी कुएं की सी गहरी अंदर की तरफ हो गई है। बाजू का पेट अगर थोड़ा सा फूला हुआ हो तो नाभि अंदर घुस जाती है, नाभि गंभीर है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, और हाथों में माने बढ़िया बढ़िया आभूषण पहना रखे हैं। ये हरि नक सेवा जरूरी, और एक शेर का नाखून उनको जो है वो हृदय में, शेर का नाखून, सिंह का नाखून, जिससे बच्चे को डर में लगे पहनाया जाता। और मणिहार पदिक की शोभा, गले में मणियों के हार डले हुए, और वो क्या नाम है, विप्र चरण की घटमन दोबा, कौन से ब्राह्मण महाराज थे, भगु महाराज भाते थे, भगु महाराज वहाँ दरवाजे पे गए भगवान के, और जाने के बाद में देखा महाराज तो सो रहे हैं, बोले दुनिया में क्या हो रहा है, आपको कुछ होश है? और जाके भगवान के चरणों में एक लात मार दी, और लात मारने से लात का निशान जो है यहाँ भगवान के हृदय पे हो गया, और भगवान ने तुरंत भगु ऋषि के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज आपके चरण तो बहुत सॉफ्ट हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ऐसा भगवान का स्वभाव है। विप्र चरण देखा तो मन लोगा, कंबो कंठ अति शिवो को सुहाई, गले में जो कंठा पहने हुए, और थोड़ी ये नीचे गले के यहाँ तो मणिरत्न कंठा पहने हुए, और बच्चे की गर्दन इतनी सी और थोड़ी यूं लग रही है बिल्कुल, तो वो देख के बड़ी अच्छी लगी। आनंद अमित मदन छविछाई, करोड़ों कामदेव के समान उनके चेहरे की शोभा है। नया बच्चा जिस वक्त उसकी शरीर के ऊपर में जो हवा होती है, उस हवा का वर्णन जो अनुभव करे वो ही पता कर सकते हैं। बाकी अनुभव तो मैंने भी बहुत किया है, क्योंकि मेरे स्वभाव से नए जन्मे हुए बच्चे का स्वरूप भगवान के समान होता है, और मैं उसी रूप में उन बच्चों के दर्शन करने की मन में रहती है कि भाई उनके बच्चों के दर्शन उस भगवत स्वरूप में ही करो। दो ही दसन अधर और नारी, और जो है लाल लाल होते, तो मतलब ये भगवान का जन्म और नामकरण होते हुए भगवान इतने बड़े हो गए कि उनके दो दो दांत निकल आए, दो नीचे के दो ऊपर के, और ना सा तिलक को बढ़ने पाया, नाक के ऊपर में तिलक लगा हुआ, और उसकी शोभा तो अद्वितीय है।
और सुंदर सगुन सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तूतले बोला। और भगवान अब तो बोलने भी लगे हैं और ऐसे गोल गोल बालें लंबे लंबे करली है, आई द ब्लू लवली टू, तो वो जो है ऐसे हैं। और चिकिन कट कुंचित गमवारे बहु प्रकार रची मात समारे, माँ ने खूब जो सिर पे ऐसी चोटी लगाई और नीचे के बालों को जो लेके उसमें बिंद लगा के गोल गोल कर दिए चारों तरफ से। जैसे आजकल जो है वो पार्लरों में जाके लोग वालों को बनवाने पड़ते हैं, तो उस जमाने में पार्लर तो थे नहीं, तो कौशल्या मैया ने उनका ऐसा श्रृंगार करा है जो श्रृंगार का वर्णन आज पार्लरों में जाने से होता है। पीत जंगुलिया धन पहिराई, और पीले रंग का झबला पहने हुए। झबला वो वस्त्र है जिसमें बच्चे के शरीर पे पकड़ नहीं होती है लेकिन ढांपे रखता है, क्योंकि बच्चा बढ़ता है इसलिए। अब आजकल तो नए फैशन में छोटे बच्चों को सजाने के लिए ऐसे टाइट टाइट कपड़े पहना देते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट ही रुक जाता है। पीत झोलिया तन पहराई और जाने पाने विचरण मोई भाई। और अब तो भगवान पैरों भी चलने लगे हैं। जब भगवान पैरों भी चलने लगे हैं तो तुलसीदास महाराज कहते हैं कि उनका चलना मुझे बहुत ही जान पान विचरण मोई भाई। रूप सकई नहीं कई सुत शेषा, सैकड़ों शेष भी उस रूप का वर्णन नहीं कर सकते। सो जा नहीं सपने उजन देखा, और इस लीला को तो वही जानता है जिसने स्वप्न में भी कभी दर्शन करा हो। हालांकि इस भौतिक जगत में हर माता पिता को ये अवसर मिलता ही है, और उस अवसर में माता पिता उसी स्वरूप में बालकों के दर्शन करते हैं। उसी स्वरूप को थोड़ा सा अलंकार लगा के गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। और सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा ज्योति, दंपति परम प्रेम बसा कर शिशु चरित पुनीत। सब सुख से परे, मोह से परे, ज्ञान से परे, मन से परे, वाणी से परे, जो ऐसे सबसे बड़े भगवान हैं उनके इन आचरण को देख के दंपति परम प्रेम बस राजा दशरथ और कौशल्या माँ अत्यंत प्रेम बसी होकर उनके प्रेम के सुख को अनौकाने कर शिशु चरित पुनीत। भगवान ऐसे चरित्रों को जो बालक करते हैं उनको करते हैं जिससे कि माता पिता को उनके प्रति अतिशय स्नेह पैदा हो जाए। ए वेद राम जगत पितो माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिनके नाचरण भवानी, रघुनाथ चरण दर्शिमानी, इनके जगति प्रगट वखानी। भगवान राम के चरणों में जिनको भी प्रेम है उनको भगवान के चरित्रों को देख के बहुत सुख होता है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई बंधन छोड़ी। भगवान राम से विमुख होके करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन इस संसार जंजाल का बंधन छूटेगा नहीं। जीव चरा चरे बस के राखे, सो माया प्रभु सो के। भगवान की वो माया
जिसने सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। और अब ये भगवान इस बाल स्वरूप में है, तो बाल स्वरूप में जो भी भगवान लीला कर रहे हैं उस लीला में माया का लेश मात्र भी कोई एक्टिव पार्ट नहीं। सो माया प्रभु से भागे जो माया प्रभु से डरती है। भकुट विलास नचावई ताई हस प्रभु छाण बजी है तो गई। तो जो ऐसे भगवान है कि जो माया जिनके भक्ति के आंखों के टेढ़े हो जाने से ही डरने लगती है, सो माया प्रभु संवेवा के भकुट विलास नचावई ताई हस प्रभु छाण बजी है तो गई। ऐसे भगवान को छोड़ के हमें किसी दूसरे का क्यों आशा करना चाहिए। मन कर्म बचन छाणी चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से सारी चतुरता को छोड़ के जब हम भजन करते हैं तब भगवान जो है वो हमारे ऊपर कृपा करने लगते हैं। उत्तरकांड के प्रसंग में भी पूर्ववासियों को उपदेश में भगवान ने क्या कहा, भगति पति कवन प्रयासा जोग जप तप मख सुतवा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई जता लाभ सदाई। मन के वचन छाण चतुराई भजन कृपा करी रघुराई। और उत्तरकांड में जो कहा कऊ भगति पथ कवन प्रयासा जोग न जब तक उपासा। कुछ नहीं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन न कुटिलता मत रखो। भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम किसी भी तरह की कुटिलता, संसार में तो कुटिलता रखता ही है, लेकिन लोग भगवान के संग भी कुटिलता रखते हैं। कैसे कि महाराज बड़े दुखी हैं। अरे भैया तू दुखी काय बात से, दोनों टाइम खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, भजन करने को समय मिल रहा है और भजन करे ना, तब फिर कह रहा है मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये क्या है, ये हमारे चित्त की कुटिलता ही है कि हम सब कुछ होते हुए भी जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जब नहीं करेंगे तब क्या होगा, तब कुछ न कुछ तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो मन कर्म वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करियई रघुराई। ए विधि शिष्य विनोद प्रभु कीना सकल नगर वासिन सुख दीना। ऐसे बालकपन का सुख करके और सभी नगरवासियों को सुख दिया। और फिर माँ को क्या हुआ, ले उछंग कबऊ हल रावे और कबऊ पालने गाले झुलावे। कभी गोदी में लेके लावे और कभी पालने में डाल के लावे, और पालने में डाल के झुलावे। तो भगवान के गुणों की लीला का गान भी करती है। तो प्रेम मगन है कौशल्या और निज दिन जात न जान सुत स्नेहा बस माता बाल चरित कर जान। भगवान के बाल चरित्रों का गुणगान करती है। और भगवान के बाल चरित्र क्या होते हैं, ये तो प्रत्यक्ष भगवान की लीला होती है। थोड़ी देर जो कौशल्या मैया गा रही है, जरा हम भी तो गा के देखें। मेरा लाला
कौशल्या मैया भगवान को झूले में झुला रही हैं और शिशु सने बस माता बाल चरित कर गान। भगवान की जो बाल लीलाएं थी, ये अपने सुख की बाल लीलाएं नहीं, जो भगवान की बाल लीलाएं थी उन लीलाओं का गान कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये भगवान जो है, भगवान तो सब रूप में अलग अलग समय में अलग अलग हिसाब से जो पैदा हुए हैं, तो उनके स्वरूप का जो साहित्य होगा कौशल्या मैया के पास में सुर सनेवस माता और बाल चरित कर गान के बालक क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे नाटक होते हैं, उनका गान कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पे आज कथा को विश्राम देना चाहिए और थोड़ा हरि नाम कीर्तन करूँ। Hare